नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको साइंस का 40 दोस्तों वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो आपको 15 फरवरी को एग्जाम में दोस्तों देखने को मिलेगा। सेम टू सेम दोस्तों लड़ेगा इस वीडियो के माध्यम से 15 फरवरी को आपका एग्जाम में। इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 40 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न दोस्तों इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा। 15 फरवरी को दोस्तों ये 40 में से बहुत सारे प्रश्न सेम टू सेम दोस्तों छपा हुआ मिलेगा। ये मेरा 100% दोस्तों गारंटी। इसलिए आप सभी विद्यार्थी 40 प्रश्न को अच्छी तरीके से देखकर याद कर ले, ठीक ना। चलिए हम जल्दी से इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है, कहता है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है दोस्तों कैसा होता है बताइए। तो हरा होता है बाबू, ठीक ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। जो प्रश्न का आंसर जानते हैं बाबू उसका कमेंट बॉक्स में जवाब देते चलिएगा। उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जो एग्जाम में दोस्तों कॉपी लिखने में आपको काफ़ी मदद करेगा, ठीक ना। इसलिए जो प्रश्न जानते हैं कमेंट बॉक्स में उसका जवाब आंसर देते चलिएगा आप। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न बताने का प्रयास कीजिए। कहता है वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है तो ओम मीटर है बाबू, ठीक ना, याद रखिएगा। ये प्रश्न पूछे गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक ना। देखिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक दोस्तों ओम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और कार्य का एसआई मात्रक दोस्तों जूल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। तो याद रखना है चारों को, कोई भी दोस्तों आपको एग्जाम में पूछ दिया जा सकता है, ठीक ना। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा बाबू, कहता है कि निम्न में से किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखिए यहाँ पर चारों को मैं बता देता हूँ दोस्तों। वायु का जो अपर्तनांक होता है ना बाबू, वायु का अपर्तनांक वो 1 होता है, ठीक है। और हीरा का जो अपर्तनांक होता है वो 2.42 होता है, याद रखिएगा। और देखिए कांच का जो अपर्तनांक होता है दोस्तों वो 1.5 होता है, ठीक ना। और देखिए यहाँ पर बर्फ का जो हमारा अपर्तनांक होता है दोस्तों वो 1.31 होता है, ठीक है, बर्फ का अपर्तनांक। तो याद रखना आपको चारों को। आपको क्या बताना था प्रश्न में कि निम्न में से किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक कौन है इसमें दोस्तों, 2.42 है, यानी कि हीरा का जो अपर्तनांक होगा दोस्तों वो सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी जो होगा दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा चौथा नंबर, कहता है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। मोटर कार के दोस्तों हेडलाइट में ध्यान दीजिएगा, मोटर कार के हेडलाइट में दोस्तों किसका प्रयोग होता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है दोस्तों, ठीक है ना। इसको आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। भूल कर भी दोस्तों आप उत्तल दर्पण एग्जाम में नहीं मारिएगा आंसर। अच्छे तरीके से दोस्तों शांति दिमाग से क्वेश्चन को पढ़कर ही आप आंसर लगाइएगा, ठीक है, हड़बड़ी नहीं करना है बाबू। क्या कह रहा है प्रश्न, मोटर कार के हेडलाइट में, यही ध्यान देना है कि मोटर कार के हेडलाइट में दोस्तों किसका प्रयोग होता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक ना। जब आपको कहेगा ना बाबू कि मोटर कार के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। मोटर कार के साइड मिरर में दोस्तों किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। दोनों क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। जहां कन्फ्यूजन है उस बात को एकदम पूरे अच्छे तरीके से मैं क्लियर करते चलूंगा। इसलिए आप सभी विद्यार्थी कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो में 1 से 40 तक बने रहें दोस्तों। ये 40 का 40 प्रश्न जो है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी के लिए दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चुन कर मैं आपके लिए प्रश्न लाया हूं जो दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। जरूर इस वीडियो के माध्यम से 15 फरवरी को दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये मेरा दोस्तों 100% गारंटी है, ठीक। इसलिए आप सभी विद्यार्थी बारीकी से सारे प्रश्न को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 5वां नंबर प्रश्न कहता है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। जीन शब्द जो है बाबू किसने प्रस्तुत किया, तो जो हैंसन ने किया बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 6ठा नंबर, कहता है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों का दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कहता है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों का दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो अवतल दर्पण का करता है बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए हजामत बनाने के लिए दोस्तों यानी कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये भी आप साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम।
7 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 7 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का दोस्तों रासायनिक सूत्र है तो CaSO4.12H2O होता है बाबू, आपको याद रखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4.12H2O होता है। ऑप्शन बी आपको दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 8वां नंबर। कहता है समान नेत्र को दूर बिंदु है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है ये प्रश्न में कि समान मानव नेत्र को दूर बिंदु है तो दूर बिंदु दोस्तों अनंत पर होता है, ठीक ना, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और जब आपसे पूछेगा कि समान मानव नेत्र में दोस्तों समान मानव नेत्र के स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है तो समान मानव नेत्र का दोस्तों स्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी होती है बाबू 25 सेंटीमीटर होता है। आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है ना। ये दोनों में से कोई भी दोस्तों एक प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में जरूर रहेगा, ये मेरा दोस्तों 100% गारंटी है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न, सारा प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। अंडाणु निषेचित होता है तो अंडाणु निषेचित कहाँ होता है बाबू, तो फ्लोपियन नलिका में होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो डी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 10वां नंबर, देखिएगा बाबू। कहता है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 10वां नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना, तो मटर को चुना बाबू, ठीक ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न कहता है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। फूल का कौन सा भाग जो है दोस्तों फल में बदलता है, तो कौन फल में बदलता है बाबू, तो अंडा से बदलता है, याद रखिएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 12 नंबर कहता है जस्ता का अयस्क है। आपको बताना कि जस्ता का अयस्क क्या है, तो जस्ता का जो हमारा दोस्तों यहाँ पर अयस्क है वो जिंक ब्लेड है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो बी होगा दोस्तों जिंक ब्लेड आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न कहता है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 13 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। 1 नैनोमीटर बराबर होता है तो 10 के पावर -10 मीटर होता है दोस्तों। आपको इसको याद 10 के पावर -9 मीटर लिखा हुआ है दोस्तों, सॉरी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1 नैनोमीटर बराबर होता है तो 10 के पावर -9 मीटर होता है। 10 के पावर दोस्तों -9 मीटर बराबर होता है 1 नैनोमीटर बराबर, ठीक ना। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा 14 नंबर दोस्तों कहता है कि पवन चक्की चलाने के लिए हवा की चाल कम से कम कितना होना चाहिए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों 14 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पवन चक्की चलाने के लिए हवा का चाल दोस्तों कम से कम कितना होना चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए बाबू, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जरूर आप इससे याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 15 नंबर प्रश्न कहता है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। सभी जीव जंतुओं के लिए दोस्तों ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, तो सूर्य है बाबू, ठीक है ना, सूर्य, इसलिए याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका है सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 16 नंबर कहता है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है 16 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि चींटी के डंक में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है बाबू, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर जो सी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर कहता है कि RBC की जीवन अवधि होती है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। RBC की दोस्तों जीवन अवधि कितने दिन होती है, तो 120 दिन होती है बाबू, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 18 नंबर है, कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। दोस्तों आपको बताना कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है बाबू, आपको इसको याद रखना है कि निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा दोस्तों,
अगला कौन है, यहाँ पे 19 नंबर है दोस्तों। कहता है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो वन संरक्षण से संबंधित है बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं 20 नंबर। कहता है निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। आपको बताना है दोस्तों इस प्रश्न में कि निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है बाबू, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे 21 नंबर कहता है हरे पौधे कहलाते हैं। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। हरे पौधे जो हैं दोस्तों, हरे पौधे को कहलाते हैं तो उत्पादक कहलाते हैं बाबू, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा 22 नंबर प्रश्न है और आप सभी विद्यार्थियों को मैं दोस्तों यहाँ पर एक बात अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए बाबू फाइनल बोर्ड पे 2023 आपका 14 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। आपके पास दोस्तों अब लगभग कितना दिन बचा हुआ, 15 दिन के आसपास दोस्तों अब आपके पास समय बचा हुआ, ठीक है ना। इसलिए जो चीज़ को आप पढ़ चुके हैं बाबू उसको बार बार रिविजन कीजिए और जो लग रहा है कि महत्वपूर्ण है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए उस पर दोस्तों पूरी अच्छी तरीके से फोकस करके दोस्तों बेहतरीन से उसको तैयारी कीजिए, ठीक है। और बाबू सब्जेक्टिव प्रश्न जो है ना उसको आपको पढ़कर याद नहीं करना है, जो लिख कर याद करना है। लिख कर याद कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से याद होगा बाबू और कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में लिख पाइएगा। और जो प्रश्न लगता है कि हमको याद हो गया सब्जेक्टिव, उसको जिसमें कॉपी में लिखा हुआ उसको बंद करके साइड रख दीजिए, ठीक है ना। और अपने से उसको लिखने के बारीकी से प्रयास कीजिए। अगर जो अपने से यहाँ पर लिख देते हैं बाबू तो एग्जाम में भी जरूर लिखिएगा, ठीक है। उसको लिखने का प्रयास कीजिए। जहाँ जहाँ आपको त्रुटि नजर आ रहा है कि यहाँ त्रुटि है, यहाँ पर हम गलती किए, तो उस गलती को दोस्तों सुधारिए। और 2023 बोर्ड एग्जाम आते आते तक 14 फरवरी तक सारे गलतियों को सुधार लीजिए ताकि बेहतर से बेहतर प्रदर्शन आप 2023 बोर्ड एग्जाम में कर सके बाबू, ठीक है। जितना आपके पास एनर्जी है, जितना जो से 15 दिन लगा दीजिए बाबू, 1 मिनट भी समय अपने आप को बर्बाद मत कीजिए ताकि बाद में अफसोस ना हो कि काश मैं वो 15 दिन अच्छे तरीके से यूज कर लेता तो आज दोस्तों हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट आता। इसलिए बाद में अफसोस ना है दोस्तों। इसलिए जितना आपके पास एनर्जी है जितना जो से झोंक दीजिए दोस्तों। देखिए शरीर ऐसा चीज़ है वो आपसे आराम मांगेगा ही कि आराम करो आराम करो, मगर आपको आराम देने का भी ज़रूरत नहीं है शरीर को। अभी शरीर को आपको चुरना है, यही वक्त है दोस्तों मेहनत करने का, ठीक ना। इसलिए मेहनत करके ज़िंदगी को बेहतर बनाइए। अभी बाबू आप सभी विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर अंक लाइए। इसके बाद जीवन में खूब आगे बढ़िए, खूब तरक्की कीजिए। अब माता पिता को दोस्तों नाम रोशन कीजिए क्योंकि बहुत उम्मीद से पाल पोस कर आपको माथा बड़ा किए हैं कि आगे चलकर बेटा या बेटी हमारा गांव का हमारा देश का नाम रोशन करेगा। तो आप अच्छे तरीके से मेहनत कीजिएगा तब ना दोस्तों उनका सपना पूरा होगा। इसलिए आप सभी विद्यार्थी से मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि समय को बर्बाद आप मत कीजिए। 15 दिन आपके पास समय बचा हुआ है, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ एकदम लगन के साथ पढ़ाई कीजिए और हिम्मत अपने आप में बनाए रखिएगा कि हम 2023 बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे। और अगर जो दोस्तों आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका 2023 बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। अपने आप पर बस कॉन्फिडेंस और हिम्मत बनाए रखिए बाबू। हिम्मत मत हारिएगा कि हमारा तैयारी अच्छे तरीके से नहीं है, हमारा क्या होगा बोर्ड एग्जाम 2023, ये सब विचार माइंड में मत लाइए बाबू। जितना आपके पास एनर्जी है, जितना आपके पास जोश है, पूरा झोंकिए और इस 15 दिन में बेहतर से बेहतर 2023 बोर्ड एग्जाम में बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। और सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा ताकि दोस्तों लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब आप सभी विद्यार्थी कर लीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी आप हमारा एक परिवार है बाबू और जीटीएम क्लासेस आप सभी का एक परिवार है, समझिए, ठीक ना। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिले। देखिए अब यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न बताने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी के दोस्तों शून्य समूह का दोस्तों तत्व है तो हीलियम है दोस्तों, जिसको He से डिनोट करते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों 23 नंबर का था डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। डायनेमो के द्वारा बदला जाता है तो यांत्रिक ऊर्जा को दोस्तों विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। याद रखिएगा कि डायनेमो के द्वारा दोस्तों बदला जाता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं।
अगला देखिए 24 नंबर कहता है किसी माध्यम में अपर्तनांक का मान होता है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। किसी माध्यम के दोस्तों किसी माध्यम के अपर्तनांक का मान होता है तो साइन आई बटे में दोस्तों साइन आर होता है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। यहाँ पर 25 नंबर कहता है कि सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। सोलर कुकर में दोस्तों किस दर्पण का दोस्तों प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है बाबू, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला देखिएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है 26 नंबर प्रश्न कहता है 26 नंबर प्रश्न कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। शरीर का दोस्तों संतुलन बनाए रखता है तो सेरिबेलम रखता है दोस्तों, आपको इसको याद रखिएगा कि सेरिबेलम दोस्तों शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 27 नंबर देखिए दोस्तों कहता है कि इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। इनमें दोस्तों कौन जो है दर्पण का सूत्र है, तो 1/v प्लस में 1/u इक्वल टू 1/f। ये दोस्तों दर्पण का सूत्र है, आपको याद रखना है कि इनमें कौन दोस्तों दर्पण का सूत्र है, तो 1/v प्लस में 1/u इक्वल टू 1/f। ये दर्पण का सूत्र है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 28 नंबर देखिए बाबू कहता है कि 1 मिली एम्पियर बराबर होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 28 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए कहता है 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ मीटर होता है, 10⁻³ एम्पियर होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1 मिली एम्पियर बराबर होता है तो 10⁻³ एम्पियर होता है बाबू, ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 29 नंबर प्रश्न देखिए कहता है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो अनंत होती है बाबू। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ये होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 30 नंबर कहता है अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। अम्ल और क्षार जो है आपस में अभिक्रिया कर दोस्तों बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं बाबू, याद रखिएगा क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 31 नंबर देखिए कहता है कि प्रकाश में सावन का बुलबुला रंगीन प्रतीत होता है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। प्रकाश में दोस्तों सावन का बुलबुला रंगीन प्रतीत होता है तो प्रकाश के व्यतिकरण से होता है दोस्तों, प्रकाश के व्यतिकरण से होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों अगला जो है आपका 32 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में दोस्तों कौन जो है प्राकृतिक संसाधन दोस्तों नहीं है, तो देखिए जीवधारी जो है ना बाबू ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। वायु जो है प्राकृतिक संसाधन है, जल जो है प्राकृतिक संसाधन है और मिट्टी ये भी प्राकृतिक संसाधन है, मगर जीवधारी जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक ना। देखिए जब भी एग्जाम में जाइएगा बाबू तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। जब पढ़ते हैं क्वेश्चन को एग्जाम में तो कभी कभी ऐसा मिस्टेक हो जाता है कि देखिए लिखा हुआ है क्या निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, पर आपको वहाँ पर दिखेगा कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन है इस तरह से, और नहीं जो लिखा हुआ है वो आपको दिखाई ही नहीं देता है। तो इस सब बातों को ध्यान में रखना अपना माइंड में और उसको स्थिर दिमाग से पढ़कर सही से आंसर चूज करके जवाब वहाँ पर देना है, ठीक है ना बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 33 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए कहता है दांत की सबसे ऊपरी परत है। दांत की दोस्तों सबसे ऊपरी परत है तो इनामेल है। कौन है, इनामेल है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर जो बी होगा आपका इनामेल बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम 34 नंबर देखिए कहता है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है 34 नंबर बोर्ड परीक्षा के लिए एग्जाम कहता है दोस्तों इस प्रश्न में कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। सबसे लंबा भाग दोस्तों कौन है, तो छोटी आंत है बाबू, ठीक ना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 35 नंबर देखिए 35 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि विद्युत का अच्छा चालक है। विद्युत का दोस्तों अच्छा चालक कौन है, तो विद्युत का अच्छा चालक जो है दोस्तों चांदी है, ठीक ना, याद रखिएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए 36 नंबर देखते हैं।
किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 36 नंबर कहता है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है, यानी कि उदासीन विलयन का दोस्तों जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, तो 7 होता है दोस्तों, 7 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए जब आपसे पूछे कि किसी भी अम्लीय विलयन का, किस दोस्तों अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है दोस्तों 7 से कम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है दोस्तों वो 7 से अधिक होता है, ये भी आप साथ में याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। देखिए 37 नंबर प्रश्न करता है कि सिट्रिक अम्ल निम्न में से किस में पाया जाता है। जो सिट्रिक अम्ल है दोस्तों निम्न में से किस में दोस्तों पाया जाता है, तो संतरा में पाया जाता है। बाबू आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका है जो बी होगा दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, और देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि टमाटर में दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है ना, टमाटर में क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और इमली में दोस्तों, इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में क्या पाया जाता है बाबू, तो टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। तो ये भी बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए 38 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। दोस्तों आपको बताना है ये 38 नंबर प्रश्न में कि पूर्ण यानी कि पूरी तरह से दोस्तों विकसित अंडाशय कहलाता है, तो बीजांड कहलाता है बाबू। ठीक ना, आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 39 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कहता है एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं, तो एक्स स्त्री में लिंग गुणसूत्र मिलते हैं बाबू, याद रखना। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब पुरुष में दोस्तों कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं, तो एक्स वाई मिलते हैं पुरुष में, ध्यान में रखिएगा। देखिए दोस्तों किसी बच्चा का जो जन्म होता है वो लड़का होगा या लड़की होगी, इसका जो जिम्मेदार होता है वो पिता जी होता है। ठीक है ना, देखिए कैसे होता है ध्यान दीजिएगा, समझिएगा थोड़ा सा। जो स्त्री में जो लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों उनमें क्या एक्स पाए जाते हैं। ठीक ना, स्त्री में क्या पाए जाते हैं, एक्स पाए जाते हैं। और पुरुष में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं दोस्तों उसमें क्या होते हैं, एक्स वाई पाए जाते हैं। पुरुष में लिंग गुणसूत्र एक्स वाई पाए जाते हैं। ठीक ना, तो देखिए ये स्त्री की तरफ से दोस्तों मान के लिए एक्स गया, स्त्री की तरफ से दोस्तों मान लीजिए कि एक्स गया। ठीक है, और पुरुष की तरफ से भी दोस्तों मान लीजिए कि एक्स ही आया। ठीक ना, तो जब एक्स का दोस्तों जब मिलन होता है तो लड़की का जन्म हो जाता है। एक्स का जब मिलन होता है दोस्तों तो लड़की का जन्म हो जाता है। ठीक है ना, और स्त्री की तरफ से मान लीजिए फिर से दोस्तों यहाँ से एक्स गया। ठीक है, और पुरुष की तरफ से दोस्तों मान लीजिए इधर से बाई आ गया। ठीक ना, तो जब एक्स बाई का जब मिलन होता है दोस्तों, ठीक ना, जब एक्स बाई का जब मिलन होता है तो लड़का का जन्म होता है, समझ गए। तो देखिए दोस्तों स्त्री में लिंग गुणसूत्र एक्स पाए जाते हैं, तो इधर से जब भी जाएगा दोस्तों तो एक्स ही न जाएगा। मगर देखिए पुरुष में जो लिंग गुणसूत्र है एक्स वाई पाए जाते हैं। अगर जो दोस्तों इधर से एक्स चला गया तो लड़की का जन्म हो जाएगा। पिता की तरफ से दोस्तों अगर जो एक्स गया तो लड़की का जन्म हो जाएगा। ठीक है ना, और पिता की तरफ से दोस्तों कहने का मतलब पुरुष की तरफ से बाई चला गया दोस्तों तो लड़का का जन्म हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि जो लड़का होगी या लड़की होगी जन्म के समय वो दोस्तों वो पिता ही उसका जिम्मेदार होता है। समझ गए इस बात को अच्छी तरीके से ना। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो गया हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न कहता है कि मृतोप जीव का उदाहरण है। मृतोप जीव का दोस्तों उदाहरण है तो क्या है, गोबर छत्ता है दोस्तों। क्या है, गोबर छत्ता है दोस्तों मृतोप जीव का उदाहरण। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है बाबू आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न मैं आप सभी विद्यार्थियों को होमवर्क पे दे रहा हूँ। इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो आंसर आपको बिल्कुल सही लगेगा। आपको बताना कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 4। ऑप्शन ए में लिखा हुआ, बी में लिखा है 5, सी में लिखा हुआ देखिए 6 और डी में लिखा है 7। ठीक ना, डी में 7 लिखा हुआ। तो जो ऑप्शन सही लगे उसका जवाब आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का दोस्तों हम रिप्लाई देंगे। ठीक ना, और वीडियो पसंद आए बाबू तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी दोस्तों शेयर करें। और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के दोस्तों नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। और पूरी लगन जोश के लगन के साथ पढ़ाई कीजिए दोस्तों। 2023 में बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। 1 मिनट भी दोस्तों समय बर्बाद मत कीजिए। 15 दिन आपके पास अभी से दोस्तों गिन कर दोस्तों 15 दिन के आसपास आपके पास बचा हुआ। जितना एनर्जी जितना जोश से पूरा झोंक दीजिए बाबू। जब रिजल्ट आएगा, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन हर गली में बहुत खुशी माहौल होगा दोस्तों। बहुत अच्छा आप महसूस कीजिएगा जब हर गली हर मोहल्ला दोस्तों आपका नाम का चर्चा होगा तो। ठीक ना, इसलिए अच्छी तरीके से दोस्तों लगन जोश के साथ पढ़ाई कीजिए। माता पिता का दोस्तों जो सपना आपके लिए देखें कि हमारा बेटा या बेटी दोस्तों नाम रोशन करेगा, उस सपना को दोस्तों पूरा करने का समय अब आपका आ चुका है। अब विलंब करने में दोस्तों आपका घाटा होगा, इसलिए विलंब मत कीजिए। जो करना है एकदम पूरी लगन जोश के साथ करिए और जीवन में बेहतर से बेहतर मुकाम पर पहुंचिए दोस्तों। और माता पिता का दोस्तों नाम रोशन कीजिए। ठीक है ना,
इसलिए अच्छी तरीके से एकदम अपने आप को तैयारी करके दोस्तों पूरी कॉन्फिडेंस अपने आप में भर लीजिए और जाकर 2023 बोर्ड एग्जाम में दोस्तों एकदम गर्दा कर देना है, ठीक ना। बेहतर अंक लाकर लाना है दोस्तों, और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन माँ और पिता की आंखों में दोस्तों खुशी के आंसू टप टप बहाना है दोस्तों। इतना अपने आप पे पिता माता पर गर्व करें कि हमारा बेटा या बेटी इतना अच्छा नंबर लाया, ठीक है। इसलिए आप सभी विद्यार्थियों से मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि मन से पढ़ाई करें, समय को बर्बाद ना करें, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी से हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।